Hello friends, welcome to thecommerce.com. Myself Saurav. Today I will discuss in this video Business Environment Part 7, जिसके अंदर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ गिवन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, उन सभी को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। Each country has to go to enter into economic transaction with other countries of the world। यानी कि जो भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की फॉर्म में उसको फिर शो करना होता है एज ए रिजल्ट ऑफ सच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ दी रिसिप्ट एंड पेमेंट। और उसे जो है रिसिप्ट और पेमेंट की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कितना बैलेंस है। और जो इसके अंदर आइटम्स इंक्लूड होगी वो होंगी हमारी इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स। विजिबल आइटम में हमारी जितनी भी फिजिकल गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जा रही है उसे जो है हम विजिबल आइटम्स में शो करते हैं। और इनविजिबल में ऑल टाइप्स ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, जितनी भी टाइप्स की सर्विसेज है उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इनविजिबल आइटम में इंक्लूड होगा। और कैपिटल ट्रांसफर्स आर कंसर्न्ड विद द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट लाइक इन्वेस्टमेंट बाय वन नेशन इन अनदर नेशन। यानी कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया और उसके थ्रू कितना कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट जो है हुआ, वो सभी कैपिटल ट्रांसफर के अंदर शो किया जाता है। फीचर्स क्या क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के? सबसे पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ अ कंट्री विद अदर कंट्री। यानी कि इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सिस्टमेटिक वे में उसे रिकॉर्ड किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट की फॉर्म में उसे रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना एक कंट्री को रिसिप्ट हुआ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से और कितना जो है पेमेंट किया उस कंट्री ने दूसरी कंट्री को, वो सभी सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को। सेकेंड इज अ fixed period of time. It is a statement of account pertaining to given period of time, usually 1 year। यानी कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट की अकाउंट्स की फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती है उसका नॉर्मली टाइम जो है 1 साल का होता है कि कितना 1 साल के अंदर रिसिप्ट हुआ और कितना पेमेंट हुआ, एक कंट्री का कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है हुआ आपस में एक दूसरे के साथ, वो सभी जो है रिकॉर्ड फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर किया जाता है और नॉर्मली 1 ईयर जो है उसका टाइम पीरियड रहता है। थर्ड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव। इट इंक्लूड ऑल 3 आइटम्स इनविजिबल, विजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर। तीनों ही टाइप्स के आइटम जो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, और वो कैपिटल ट्रांसफर भी हो सकती है। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम। रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि एक कंट्री ने जो भी ट्रांजैक्शन की वो उसको जो है दूसरी कंट्री के ऊपर उसके अंदर कितना अफेक्ट होगा, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडेड जो है इसके अंदर अफेक्ट होगा डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। फिफ्थ इज द ऑल आइटम्स गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट किसी भी टाइप का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करती हो, गवर्नमेंट किसी भी तरह का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हो सकता है, तो सभी आइटम्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। जितना रिसिप्ट एंड पेमेंट ओवरऑल हुआ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों के थ्रू, वो सभी आइटम्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कंपोनेंट्स जो है इसके वो क्या क्या है? कंपोनेंट्स में सबसे पहला है करंट अकाउंट, सेकंड इज द कैपिटल अकाउंट, थर्ड इज द ओवरऑल बैलेंस ऑफ द पेमेंट। सबसे पहले करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इंक्लूड द वैल्यूज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बोथ इनविजिबल एंड विजिबल आइटम। यानी कि करंट अकाउंट के अंदर जो है हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उन सभी की वैल्यू को जो भी विजिबल और इनविजिबल की फॉर्म में, विजिबल का मतलब जो फिजिकल गुड्स है और इनविजिबल का मतलब जो सर्विसेज की फॉर्म में है, उन सभी आइटम्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड अकाउंट ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि ये इसके अंदर एक्चुअल जो है हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, इसलिए इसे अकाउंट ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कहा जाता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को। और इसका जो फॉर्मूला है करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट करने का, वो है विजिबल एक्सपोर्ट प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट प्लस इनविजिबल इंपोर्ट। इस तरह से हम जो है करंट अकाउंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं।
बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट में बी बोथ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। इन केस ऑफ द बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ अ बीओपी, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर इक्वल। कि जो बैलेंस पोजीशन है बीओपी की, उसके अंदर रिसिप्ट और पेमेंट जो है किसी भी अकाउंट के अंदर, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उसके अंदर इक्वल होता है। यानी कि किसी कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, वो अगर इक्वल है तो उसका मतलब वो बैलेंस पोजीशन में है बीओपी की। जो कि नॉर्मली या प्रैक्टिकली पॉसिबल कम होता है ऐसा होने का, कि बैलेंस्ड पोजीशन किसी भी कंट्री की है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में। और इन केस ऑफ द अनबैलेंस्ड बीओपी इट कैन बी डिफिसिट और इन सरप्लस। यानी कि कभी वो है डिफिसिट भी हो सकती है और कभी वो सरप्लस भी हो सकता है अनबैलेंस के अंदर। डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इज यूजुअली बैलेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन इन द कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिफिसिट पाया जाता है, तो डिसइक्विलिब्रियम पाया जाता है, तो उसे कहाँ से रिकवर किया जा सकता है? कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन के साथ। क्योंकि करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट जो है, इसके अंदर हम मेनली बीओपी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। तो करंट अकाउंट के अंदर अगर किसी भी तरह का डिफिसिट होता है तो उसे जो है कहाँ से रिकवर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन से। नेक्स्ट है आइटम ऑफ द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है? सबसे पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स। जितनी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं हम विजिबल गुड्स का, वो सभी जो है इसके अंदर इंक्लूड होगा। और इनविजिबल के अंदर सर्विसेज से रिलेटेड जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है होगा करंट अकाउंट के अंदर। और थर्ड जो है डोनेशन एंड गिफ्ट से रिलेटेड। डोनेशन एंड गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड आर इंक्लूडेड अंडर रिसिप्ट एंड डोनेशन एंड गिफ्ट्स एक्सेट्रा एंड गिवन टू द अनदर आर इंक्लूडेड अंडर द हेड पेमेंट। यानी कि डोनेशन और गिफ्ट अगर रिसीव हो रहा है अब्रोड किसी दूसरी कंट्री से, तो वो रिसिप्ट के अंदर आएगा। रिसिप्ट और पेमेंट में करते हैं क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड। तो अगर किसी कंट्री को डोनेशन या गिफ्ट मिल रहा है अब्रोड से, दूसरी कंट्री से, तो वो किस में इसका रिकॉर्ड होगा? ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट के अंदर। और अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री को डोनेशन या गिफ्ट दे रही है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो आएगा पेमेंट के अंदर। पेमेंट के अंदर उसे इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जैसे कि इट मेनली इंक्लूड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल लोन्स, ऑल काइंड ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर, फॉरेन डेट्स। यानी कि इसके अंदर विजिबल और इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता। इसके अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो इंक्लूड होंगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एक्सटर्नल लोन से रिलेटेड है, जितने भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर हो रहे हैं, फॉरेन डेट्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड ग्रांट्स, ये सभी अगर रिसीव हो रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट की फॉर्म में उसे इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड इज द ओवरऑल बैलेंस ऑफ द पेमेंट। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा हमारा टोटल ऑफ अ कंट्री बीओपी ऑन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज नोन एज अ ओवरऑल बैलेंस ऑफ द पेमेंट। यानी कि टोटल कितना करंट अकाउंट का बैलेंस है और कितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, दोनों को ऐड करके ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आइटम ऑफ द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है? सबसे पहला है प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो। यानी कि फॉरेन से जो भी लोन रिसीव हो रहा है उसको जो है क्रेडिट आइटम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एंड रिपेमेंट ऑफ दीज लोन काउंटेड एज अ डेबिट आइटम। अगर उस लोन का पेमेंट किया जा रहा है वापसी लेने के बाद, तो उसे डेबिट आइटम में हम इंक्लूड करते हैं। सेकेंड इज द मूवमेंट इन द बैंकिंग कैपिटल। इनफ्लो ऑफ द बैंकिंग कैपिटल फ्रॉम द बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन द फॉरेन नेशन इज काउंटेड एज द क्रेडिट आइटम। यानी कि अगर इनफ्लो हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर दूसरी बैंकिंग कैपिटल का से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजेक्शन का, तो वो क्रेडिट आइटम के अंदर इंक्लूड होगा। और आउटफ्लो हो रहा है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर बैंकिंग कैपिटल को जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसका मतलब वो आउटफ्लो है, उसे डेबिट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड इज द ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शन। इसके अंदर लोन रिसीव्ड बाय द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम अब्रोड और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कॉन्स्टिट्यूट क्रेडिट आइटम। यानी कि अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर या फिर हमारी जो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो लोन रिसीव कर रही है बाहर किसी दूसरी कंट्री से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, आईएमएफ से, तो उसे जो है क्रेडिट आइटम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और अगर उस लोन की पेमेंट किया जा रहा है आईएमएफ को या जिस कंट्री से लोन लिया जा रहा है उसे अगर पेमेंट किया जा रहा है तो वो आएगा डेबिट आइटम के अंदर। फोर्थ इज द
gold movement. When central bank of a country buys gold from the abroad, it make payment to the foreign sellers. यानी कि अगर कोई भी सेंट्रल बैंक दूसरी कंट्री से गोल्ड को परचेज करती है, खरीदती है अब्रोड से, इट मेक पेमेंट टू द फॉरेन सेलर. इस केस में उसे पेमेंट करना पड़ेगा फॉरेन सेलर को. इट इज़ रिफ्लेक्टेड अंडर डेबिट आइटम. इसे जो है कहाँ इंक्लूड किया जाएगा? डेबिट आइटम के अंदर. ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन इट सेल्स गोल्ड, इट इज़ रिफ्लेक्टेड अंडर क्रेडिट आइटम. अगर जो है गोल्ड को सोल्ड किया जाता है, सेल किया जाता है, तो उसे क्रेडिट आइटम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. फिफ्थ इज द मिसलेनियस आइटम्स. Besides the above items, all other kind of the government capital receipt which also include receipt of the central bank are shown on the credit side. यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट की टाइप की कैपिटल की रिसिप्ट है, गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट जो भी करती है उसे इंक्लूड किया जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर. और जितनी भी टाइप की पेमेंट है गवर्नमेंट कैपिटल पेमेंट, उसे शो किया जाएगा डेबिट साइड के अंदर. सो ये मिसलेनियस आइटम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. तो ये सभी जो है पार्ट्स है आपके कैपिटल अकाउंट की आइटम्स के. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए. थैंक यू.